हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप स्वस्थ होंगे। पिछले लेक्चर में आपने कुछ ऐसे एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने सीखे थे जो 90 डिग्री के मल्टीपल थे, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री और 450 डिग्री। ऐसे ही 90 के मल्टीपल जो एंगल्स थे उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा था। उसको सीखने के लिए हमने एक यूनिट सर्कल का सहारा लिया था, तो उस बात को थोड़ा रिवाइज करके उसी कंसेप्ट को थोड़ा और आगे हम बढ़ाएंगे। तो देखिए वहां पर क्या किया गया था, एक हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किए थे। ये एक्स एक्सिस हो गया, इधर एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई का नेगेटिव डायरेक्शन है और ये हो गया हमारा ओरिजिन। अब एक यूनिट सर्कल हमने बनाया था। यूनिट सर्कल का मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट के बराबर हो। तो ये यूनिट सर्कल हमने ड्रॉ किया था और इस यूनिट सर्कल में यूनिट सर्कल, अब इस यूनिट सर्कल का मतलब 1 यूनिट रेडियस है इसका। तो यहां से यहां तक जो ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा हमारा 1 यूनिट के बराबर। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ये पॉइंट A है, यहाँ पर ये B पॉइंट है। इस जगह पर हमने कहा था कि ओरिजिन से यहाँ अगर मैं पहुंचना चाहता हूँ तो x डायरेक्शन में नहीं जाना होगा, x डायरेक्शन में 0 रहेगा और y डायरेक्शन में 1। इस पॉइंट पर पहुंचना है तो ओरिजिन से x डायरेक्शन में -1 और y पर 0, x -1 y 0। ये C पॉइंट हो गया। और D वाले पॉइंट पर जाना है ओरिजिन से शुरू करके, तो x में 0 हो जाएगा, x में जाना नहीं, y पर सीधे -1, x 0 y -1। ये कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे थे। उसके साथ साथ हमने ये कहा था कि एक्चुअली जो ये पूरा प्लेन था, इस प्लेन में हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ किया था। तो एक पूरे राउंड में, ये सर्कल का जो पूरा राउंड है, इस पूरे राउंड में ये रेडियस जो है सेंटर पर कितना एंगल घूम जाता है। तो आपने कहा ये पूरा 360 डिग्री आता है ये एंगल जब एक पूरे राउंड में। लेकिन हम इस एंगल को रेडियन में भी निकाल सकते हैं। कैसे? रेडियन में हम ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए कि रेडियन एंगल इज इक्वल टू होता है, रेडियन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो देखिए एक पूरे चक्कर जब रेडियस वेक्टर एक पूरा राउंड लगाएगा तो कितना आर्क लेंथ आएगी, तो पूरे के पूरे सर्कल की सर्कमफेरेंस आ जाएगी पूरी की पूरी। पूरे राउंड पर आर्क की लेंथ है, ये आर्क होगा रास्ता, तो पूरी राउंड की आर्क लेंथ होगी सर्कमफेरेंस के बराबर। सर्कमफेरेंस क्या आएगा इस सर्कल का? 2 पाई r होता है, तो 2 पाई इंटू रेडियस कितना है इसका? रेडियस 1 है, इसलिए 2 पाई इंटू 1 ये आर्क लेंथ हो जाएगी पूरे चक्कर के लिए, और रेडियस है इसका 1। तो इतने रेडियन का एंगल इसमें बनेगा पूरे राउंड के दौरान। तो कितना हो गया? 2 पाई रेडियन। तो इस तरीके से पूरे राउंड में 2 पाई रेडियन एंगल है, और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उस कोऑर्डिनेट एक्सिस से ये 2 पाई रेडियन एंगल की 4 बराबर हिस्से हो जाते हैं। 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। तो इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या किसी भी एक क्वाड्रेंट में कितना एंगल होगा? जो पूरा एंगल है 2 पाई रेडियन हो रहा है, पूरा एंगल आर्क अपॉन रेडियस करके, इस पूरे एंगल का आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, तो एक एक क्वाड्रेंट का एंगुलर डिस्टेंस पता चलेगा। तो इसलिए क्वाड्रेंट एंगल जो आएगा इसका 2 पाई तो पूरा है, उसमें 4 हिस्से कर दिए, तो 2 पाई अपॉन 4 मतलब पाई हाफ। तो एक एक क्वाड्रेंट में पाई हाफ के बराबर एंगल है। यहां से यहां तक पाई हाफ है, 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 लेकिन पूरा जो है वो 2 पाई के बराबर है। तो जब यहां से यहां तक पाई हाफ है तो ये 0 रेडियन हो जाएगा मान लिया, और ये पाई हाफ रेडियन हो जाएगा यहाँ पर। अब इधर से इधर जाऊंगा तो पाई हाफ और बढ़ जाएगा इसमें, तो पाई हाफ में पाई और जोड़ दो तो ये पाई रेडियन का एंगल आ जाएगा यहाँ पर। अब जब मैं इधर से ये इधर घूम जाएगा तो फिर ये पाई रेडियन में पाई हाफ रेडियन और बढ़ जाएगा। तो अब हमारा एंगल यहाँ पर आ जाएगा, ये घूमते हुए ये एंगल यहाँ पर जो आएगा दिस विल बी पाई प्लस पाई हाफ। कितना हो जाएगा? पाई प्लस पाई हाफ 3 पाई हाफ। अब फिर मैं ये 3 पाई हाफ से जब यहाँ पहुंच जाऊंगा तो रेडियस वेक्टर का पूरा कंप्लीट राउंड हो जाएगा। तो 3 पाई हाफ में पाई हाफ एंगल और बढ़ जाएगा, तो कितना एंगल हो जाएगा? ये 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई रेडियन के बराबर। तो इस तरीके से 0 ये पाई हाफ रेडियन है, उसके बाद इधर ये पाई रेडियन है, और इधर ये 3 पाई हाफ है,
और ये हमारा 2 पाई। अंशों में लेंगे तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये हमने वहां पर किया था। और उसके बाद हमने ये भी कहा था कि एक जनरल पॉइंट हमने वहां पर ले लिया था, पी ए कोमा बी। पी ए कोमा बी पॉइंट लेकर के इस पॉइंट को हमने यहां से परपेंडिकुलर डाला इसके एक्स एक्सिस पर, तो ये पी एम परपेंडिकुलर हो गया। और फिर ये जो रेडियस वेक्टर है इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, क्योंकि ये सर्किल का रेडियस है इसलिए इसकी लेंथ 1 यूनिट आएगी। अभी ए कॉमा बी कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट ए है, वाई कोऑर्डिनेट बी है, तो ये डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगी पी के लिए, और ये वाली डिस्टेंस पी के लिए वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगी। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ए, तो ये जो ओ एन डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमारी ए के बराबर है। एम पी डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट है, इसलिए ये डिस्टेंस हमारी बी है। मान लिया यहां पर जो एंगल आ रहा है ये एंगल सपोज थीटा है, तो फिर मैंने आपसे कहा था कि साइन थीटा कैसे निकलेगा इस चित्र में। ये राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी अपॉन 1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया मेरा बी। और फिर कॉस थीटा को भी हमने निकाला था, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए अपॉन 1 हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू, ए अपॉन 1 मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू ए। तो ये दो इंपोर्टेंट बातें हमने वहां पर नोट की थी कि साइन थीटा की वैल्यू यूनिट सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जो वेक्टोरियल एंगल थीटा है अगर तो वहां पर साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होती है साइन थीटा की वैल्यू। और कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, कॉस थीटा की वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट की बराबर होती है। एक्स कोऑर्डिनेट ए है, वाई कोऑर्डिनेट बी है, तो इसमें कॉस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर आएगा, और किसी भी पॉइंट का साइन थीटा जो है वो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर आएगा। ठीक हो गया। तो इसके बेस पर हमने बहुत सारे जो 0, 90, 180, 270, 360 है, वहां पर साइन कॉस टेन की वैल्यूज हमने निकाली थी। जैसे क्योंकि हमें पता चल गया कि वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू ही साइन थीटा की वैल्यू होगी, तो साइन 0 डिग्री कितना होगा, 0 होगा वाई कोऑर्डिनेट। साइन 90 डिग्री या साइन पाई हाफ कितना होगा, 1 होगा। साइन 180 डिग्री यानी कि साइन पाई कितना होगा, 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट ही होगा उसे साइन थीटा का वैल्यू। और यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट -1 है, तो साइन 3 पाई हाफ इज इक्वल टू -1। फिर ये 2 पाई एंगल हो गया यहाँ पर, तो साइन 2 पाई करूंगा तो फिर ये वाई कोऑर्डिनेट जो है इसका 0, तो साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपने 90, 180, 270 सबके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने सीखे साइन के लिए। कॉस के लिए हमने कहा कि जो कॉस थीटा की जो वैल्यू है किसी भी पॉइंट पर उसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर आएगी, उस पॉइंट के एंगुलर वेक्टोरियल एंगल की लिए कॉस थीटा। तो यहां पर देखिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट ही कॉस थीटा है, तो इसलिए कॉस 0 कितना हुआ, 1 हुआ। कॉस 90 डिग्री या कॉस पाई हाफ इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट 0, और कॉस पाई या कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -1, तो कॉस पाई इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। और कॉस 270 डिग्री इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और कॉस 2 पाई इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने साइन कॉस को निकाला था, टेन को हम बी अपॉन ए करके निकाल सकते हैं। इसके बाद हमने एक बात ये भी देखी थी कि इसमें यदि हम 360 से भी बड़ा एंगल ले लें, यानी कि एक पूरे राउंड को मैंने 2 पाई कहा था, अगर हम 2 पाई से भी बड़ा एंगल हो, जैसे इसी में देख लीजिए यहां पर ये थीटा रेडियन का एंगल है, इस जगह पर ये थीटा रेडियन का एंगल है, तो क्योंकि ये यूनिट सर्कल है तो जितने रेडियन का एंगल है उतना ही आर्क भी हुआ, ये आर्क की लेंथ भी थीटा ही आएगी यहां पर। तो हम ये कह रहे कि अगर ये थीटा रिवॉल्व करके पी पर जाता है तो तब जो कोऑर्डिनेट है ए कोमा बी पर पहुंच रहा है। यदि ये क्या करे कि पहले पूरा राउंड कर ले यानी 2 पाई घूम ले, उसके बाद थीटा और घूमे, 2 पाई प्लस थीटा घूमे, तो तब भी वो उसी कोऑर्डिनेट पर पहुंच रहा है, उसी एंगल पर पहुंच रहा है। इसलिए जो थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे वही रेशियो एक कंप्लीट राउंड यानी 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा का वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा जो केवल थीटा का आता है। क्यों? क्योंकि ये 2 पाई प्लस थीटा घूम करके उसी पॉइंट पर पहुंच रहा है या उसी कोऑर्डिनेट पर पहुंच रहा है जो वो डायरेक्ट थीटा घूमने पर भी पहुंचता है यहां पर। इसलिए जो डायरेक्ट थीटा के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेंगे 2 पाई प्लस थीटा के लिए भी वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मुझे मिलेंगे। इसलिए वहां पर हमने ये भी दिखाया था क्या कि साइन 2 पाई प्लस थीटा के वही रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे जो केवल साइन थीटा के होते हैं। इसी प्रकार से cos 2 पाई प्लस थीटा के भी वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे जो cos थीटा के होंगे। tan 2 पाई प्लस थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही आएंगे जो tan थीटा के होंगे, और यही कोसेक सेक और कॉट के लिए भी
ये रूल्स लागू होंगे। अब एक चीज ये भी जानना है कि मान लिया ये पूरा राउंड घूमा पहले 2 पाई, उसके बाद थीटा कम हो गया 2 पाई माइनस थीटा, तो तब क्या होगा? तब भी वही रूल लगेगा। तो हम ये कहेंगे जैसे साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही होगा जो केवल साइन ऑफ माइनस थीटा के लिए होगा। कॉस 2 पाई माइनस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन होगा? वही होगा जो कॉस माइनस थीटा का होगा। टेन 2 पाई माइनस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा? वो टेन ऑफ माइनस थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ही बराबर होगा। तो इसलिए पॉजिटिव के लिए भी वो केस लागू होता है, नेगेटिव के लिए भी होता है। जो 2 पाई है ये समझ लीजिए कि हम 2 पाई को डिलीट कर देते हैं। जैसे साइन 2 पाई प्लस थीटा है तो साइन थीटा बन जा रहा है, 2 पाई डिलीट हो जा रहा है। कॉस 2 पाई प्लस थीटा है तो 2 पाई डिलीट हो गया, ये कॉस थीटा हो जा रहा है। ऐसे ही टेन कॉट भी हो रहा है। यहाँ साइन 2 पाई माइनस थीटा है तो समझ लीजिए 2 पाई डिलीट हो गया, तो साइन माइनस थीटा के बराबर आएगा उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टेन 2 पाई माइनस थीटा है तो टेन माइनस थीटा के बराबर उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे। तो इस प्रकार से हम 2 पाई को डिलीट कर देंगे। अब एक बात ये थी कि भाई एक राउंड करके 2 पाई रेडियन घूम करके थीटा घूमा, तो केवल थीटा घूमता है तब भी a, b पॉइंट पर पहुंचता है, और पहले 2 पाई घूमता है फिर थीटा घूमता है 2 पाई प्लस थीटा एंगल, तो तब भी उसी पॉइंट पर आ रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थीटा और 2 पाई प्लस थीटा के सेम है। अगर मैं ये करता हूं कि एक राउंड घूमा 2 पाई, दूसरा कंप्लीट राउंड घूम गया तो 2 पाई का दूना हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई प्लस थीटा जाता हूं तो फिर उसी पॉइंट पर पहुंचता हूं। तो इसका मतलब साइन 4 पाई प्लस थीटा की वैल्यू भी साइन थीटा के ही इक्वल आएगी। अगर मैं 6 राउंड कर देता हूं, एक राउंड में 2 पाई, 2 राउंड में 4 पाई, 3 राउंड में हमारा ऐसे 6 राउंड करूंगा तो 12 पाई हो जाएगा, 12 पाई प्लस थीटा करूंगा तो तब भी वहीं पर आएगा। तो कुछ कंप्लीट राउंड यानी 2 पाई का कंप्लीट मल्टीपल करके उसमें थीटा ऐड करो तो यू विल गेट द सेम पॉइंट व्हिच इज डायरेक्टली ऑब्टेन्ड बाय एंगल थीटा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं इन जनरल इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइन 2n पाई प्लस थीटा अगर है तो ये साइन थीटा के ही बराबर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देगा। ऐसे ही कॉस 2n पाई प्लस थीटा हो तो ये भी कॉस थीटा के बराबर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देगा। टेन 2n पाई प्लस थीटा है तो ये टेन थीटा के बराबर देगा। तो शॉर्ट में हम ये समझ लें अपने याद करने के लिए कि 2 पाई का कोई भी इंटीजर मल्टीपल आएगा तो उस हिस्से को डिलीट कर दीजिए, जो बाकी हिस्सा जो बचेगा साइन थीटा उसके बराबर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा। इस पूरे का रेशियो केवल उसके बराबर होगा जितना रेशियो इस 2 पाई के मल्टीपल को डिलीट करने के बाद जो एंगल रहेगा उसका जो रेशियो होगा वही रेशियो इस पूरे का भी होगा। तो ये बात सब जगह लागू होती है जनरल रूल। साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, टेन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस टेन थीटा, कॉट 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, सेक 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, कोसेक 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। सब जगह ये बात लागू होती है। ये सारी चीजें हमने वहां पर सीखी थी। लेकिन एक चीज वहां पर और थी, हमने ये देखा था कि साइन थीटा की वैल्यू 0 कहां पर आती है और कॉस थीटा की वैल्यू 0 कहां पर आती है। ये चीजें भी वहां पर हमने सीखी थी। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 कहां पर आती है? अगर साइन थीटा 0 है तो ये एंगल थीटा कहां होगा? आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू बी, हमने ये पढ़ा था अभी यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन बी। तो वाई कोऑर्डिनेट ही किसी पॉइंट की साइन थीटा की वैल्यू होती है यूनिट सर्किल के अंदर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 कहां पर है, वही साइन थीटा इज इक्वल टू 0 से रिलेटेड एंगल होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट यहां पर 0 है, तो अगर साइन थीटा 0 है तो एंगल 0 डिग्री होगा 0। और y कोऑर्डिनेट 0 और कहां है? इधर भी y कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहां पर थीटा पाई के बराबर है। इसलिए यदि थीटा पाई रेडियन के बराबर हो तो वहां पर भी साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर थीटा हमारा 2 पाई हो जाए तो 2 पाई थीटा होने पर फिर y कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जा रहा है, तो ये 2 पाई रेडियन के एंगल पर फिर से साइन थीटा 0 होगा। ऐसे 3 पाई पर 4 पाई पर ये 0 होगा। अगर मैं इसको nth टर्म ले लूं तो n पाई आ जाएगा, इसमें n प्लस 1 टर्म n पाई। तो इस तरीके से थीटा की वैल्यू 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई n पाई कुछ भी हो, उन सभी जगहों पर थीटा के इन सारे वैल्यूज के लिए साइन थीटा 0 ही आएगा। तो अब ये हो गया। अगर मैं नेगेटिव राउंड चलता हूं तो नेगेटिव एंगल के लिए भी यही इन्हीं एंगलों पर वो साइन थीटा 0 आएगी। तो इसलिए मैं इसको यूं कर सकता हूं, थीटा प्लस माइनस पाई हो
थीटा प्लस माइनस 2 पाई हो, थीटा प्लस माइनस 3 पाई हो, थीटा प्लस माइनस 4 पाई हो, या प्लस माइनस n पाई हो, तो थीटा के इतने सारे वैल्यूज के लिए साइन थीटा हमेशा 0 रहेगा। तो जनरल वैल्यू हम ले लें अगर, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा प्लस माइनस n पाई, या थीटा इज इक्वल टू ये कर सकते हैं कि n पाई, जहां n क्या है, प्लस नंबर या माइनस नंबर है, तो प्लस या माइनस नंबर को क्या कहते हैं, इंटीजर z। आप इंटीजर के सेट को जानते हैं, z इज इक्वल टू होता है 0, -1, -2 डॉट डॉट, सॉरी प्लस 1 प्लस 2 डॉट डॉट, -1 -2 डॉट। ये इंटीजर सेट है। तो इंटीजर वैल्यू प्लस या माइनस कोई भी वैल्यू है, n बिलोंग टू इंटीजर, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई वैल्यू रख दो अगर इसमें, तो साइन थीटा 0 ही आएगा। ऐसे कॉस थीटा 0 कहां कहां होता है, साइन थीटा 0 होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई पर, n बिलोंग टू इंटीजर। कॉस थीटा 0 कहां पर होता है, अब देखिए इसी चित्र में कॉस थीटा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ही कॉस थीटा है। यूनिट सर्कल में किसी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, कॉस थीटा इज इक्वल टू a अपॉन a, तो एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉस थीटा। क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ही तो कॉस थीटा की वैल्यू है ना किसी भी पॉइंट पर, तो इस हिसाब से कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 कहां आएगा, जहां एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। तो देख लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहां पर है, वही उसी एंगल पर थीटा की वैल्यू मानी जाएगी वो। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहां पर है, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, थीटा इज इक्वल टू पाई हाफ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो थीटा की वैल्यू अगर पाई हाफ होगी तो कॉस थीटा 0 आएगा। और कहां एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है 3 पाई हाफ पर, तो थीटा अगर 3 पाई हाफ ले लूंगा तब भी एक्स कोऑर्डिनेट मेरा 0 आएगा। फिर ये यहां गया 2 पाई प्लस पाई हाफ कर दीजिए इस जगह पर, फिर एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। व्हाट इज 2 पाई प्लस पाई हाफ, 5 पाई हाफ, ऐसे ही 7 पाई हाफ। तो ये ऑड मल्टीपल पाई हाफ के जो ऑड मल्टीपल है, इन ऑड मल्टीपल वैल्यूज के लिए कॉस थीटा हमेशा 0 आएगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉस थीटा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 यहीं पर होगा। ये हो गया। अगर नेगेटिव एंगल घूमता हूं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल घूमता हूं, तो नेगेटिव एंगल होगा। उस नेगेटिव एंगल के लिए भी इन्हीं एंगल पर मुझे कॉस थीटा 0 मिलेगी, तो मैं इसको प्लस माइनस कर सकता हूं। थीटा प्लस माइनस पाई हाफ, थीटा प्लस माइनस 3 पाई हाफ, थीटा प्लस माइनस 5 पाई हाफ, थीटा प्लस माइनस 7 पाई हाफ, ये सारे थीटा के वैल्यू पर मेरी कॉस थीटा 0 आएगी, क्योंकि ये ऐसे स्थान है जिन स्थानों पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जा रही है। तो थीटा इतना हुआ, तो जनरल वैल्यू क्या आएगी इस केस में थीटा की, यदि कॉस थीटा 0 तो थीटा की जनरल वैल्यू क्या होगी, पाई हाफ, 3 पाई हाफ, 5 पाई हाफ, 7 पाई हाफ। तो इसमें क्या आना चाहिए, ऑड मल्टीपल आ रहा, देखो 1 3 5 7, तो ऑड नंबर 2n प्लस 1 इंटू पाई हाफ आएगा थीटा का जनरल वैल्यू इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहां पर n क्या है, n इज एनी इंटीजर, n बिलोंग टू z, तो z का मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो यदि मैं n को 0 ले लूं तो थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, n को 0 कर दो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 0 प्लस 1 पाई हाफ, तो पाई हाफ पर पहला एंगल आया। यदि मैं n को 1 करता हूं तो थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 3 पाई हाफ हो जाएगा। थीटा 2 रखूंगा, n 2 रखूंगा तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5 पाई अपॉन 2 आ जाएगा, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7 पाई अपॉन 2। ऐसे करके सारे एंगल मुझे इसी फॉर्मूले से मिलेंगे। तो इसलिए दो चीजें हमने याद की थी कि यदि साइन थीटा 0 है तो थीटा n पाई होगा, यदि साइन थीटा कॉस थीटा 0 है तो थीटा 2n प्लस 1 पाई हाफ होगा। तो ये चीजें जानने के बाद अब हम इसी को प्रोसेस को आगे को बढ़ाते हैं। देखिए थोड़ा, तो हम इसके सहारे से अब ये निकालते हैं कि साइन कॉस टेन इन तीन के जो रेसिप्रोकल है उनको कैसे डिफाइन किया जाएगा और उनकी वैल्यूज कैसे आएंगी। साइन कॉस टेन के रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक मानते हैं, कॉस का रेसिप्रोकल सेक मानते हैं और टेन का रेसिप्रोकल हम लोग कॉट मानते हैं। तो ये चीजें कैसे निकलेंगी, सबसे पहले हम निकालते हैं टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू आपने पढ़ा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर आता है टेन थीटा। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि थीटा की वो वैल्यू नहीं रखी जाएगी जिस वैल्यू पर मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो अभी हमने निकाला कॉस एक्स, कॉस थीटा 0 कहां पर आता है, कॉस थीटा 0 कहां पर आता है, हम अभी देख रहे थे कि कॉस थीटा 0 आता है 2n प्लस 1 पाई हाफ n बिलोंग्स टू z पर। इस एंगल को अगर आप रख देंगे कॉस थीटा पर तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा और टेन थीटा इक्वल टू समथिंग अपॉन 0 आएगा तो मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, लेकिन थीटा की वैल्यू आप 2n प्लस 1 पाई हाफ नहीं रख सकते हैं जबकि n बिलोंग टू z। थीटा इतना नहीं रखना है, इस एंगल पर टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा नहीं आएगा,
ये रूल, ये आइडेंटिटी फेल हो जाएगी इस पर। ये नहीं लगाना है, थीटा 2n + 1 पाई हाफ नहीं लगाना है, इसके अलावा कोई भी एंगल रख दो तो tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा आएगा हमारे पास। इसी प्रकार से अब मैं cot थीटा को डिफाइन करता हूं। तो cot थीटा आप जानते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो क्या ये हमेशा cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा करके निकलेगा? नहीं निकलेगा। cot थीटा cos अपॉन sin करके ये नहीं निकलेगा। ये उन सब जगहों में निकलेगा cot थीटा cos अपॉन sin, लेकिन एक जगह पर नहीं निकलेगा जहां पर sin थीटा 0 होती है। तो sin थीटा 0 कहां थी? sin थीटा 0 थी थीटा n पाई पर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीरियर। तो यदि थीटा की वैल्यू n पाई हो, मतलब 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, अगर ये वैल्यू थीटा की रख दें तो तब cot थीटा cos अपॉन sin करके नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जैसे आपने कहा कि मैं n को 1 लिख देता हूं, तो cot पाई cos पाई अपॉन sin पाई। cos पाई तो -1 होता है और sin पाई जो है वो 0 होता है, तो -1 अपॉन 0। अब अपॉन में 0 है तो दिस इज मीनिंगलेस। तो इसलिए cot थीटा इज नॉट इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा इफ थीटा n पाई। यदि थीटा n पाई हो जाए तो cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा के बराबर नहीं हो सकता। बाकी केसेज में होता है tan cot। अब हम देखते हैं sec थीटा। देखिए sec थीटा क्या होता है? ये cos का रेसिप्रोकल है, तो sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा हो। इसलिए sec थीटा की वैल्यू 1 अपॉन cos थीटा कब आएगी? जब cos थीटा 0 ना हो। तो cos थीटा 0 कहां पर होता है? cos थीटा 0 होता है 2n + 1 पाई हाफ एंगल पर, जबकि n बिलोंग्स टू z है। तो इस एंगल के लिए थीटा 2n + 1 पाई हाफ एंगल तो नहीं रख सकते, ये नहीं होना चाहिए, सॉरी ये नहीं होना चाहिए और ये एंगल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप हर किसी एंगल के लिए sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा कर सकते हैं। किंतु यदि इस एंगल को आप रखेंगे तो इस एंगल पर cos थीटा 0 होता है, तो sec थीटा 1 अपॉन 0 हो जाएगा और 1 अपॉन 0 इज मीनिंगलेस। इसलिए आप sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा इज ट्रू एवरीवेयर, बट एट थीटा दिस मच दिस इज नॉट ट्रू। सो इन दिस आइडेंटिटी वी कैन नॉट पुट थीटा 2n + पाई। sec थीटा हो गया। इसके बाद है cosec थीटा। तो cosec थीटा क्या होता है? ये होता है 1 अपॉन sin थीटा। तो 1 अपॉन sin थीटा। अब आप देखिए cosec थीटा 1 अपॉन sin थीटा करके आप वैल्यू cosec थीटा की निकाल सकते हो, लेकिन उस जगह पर नहीं निकाल सकते हो जहां पर sin थीटा 0 हो जाए। तो sin थीटा 0 कहां पर था? ऊपर हमने पढ़ा था। तो sin थीटा 0 कहां पर था? sin थीटा 0 था थीटा n पाई पर। sin पाई 0, sin 2 पाई 0, sin 3 पाई 0, sin 4 पाई 0, sin n पाई 0। तो थीटा की वैल्यू n पाई अगर होगी तो उस केस में ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो cosec थीटा 1 अपॉन 0 आ जाएगा, जो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इसलिए आपने कहा cosec थीटा 1 अपॉन sin थीटा। दिस इज आइडेंटिटी, दिस इज ट्रू एक्सेप्ट एट पॉइंट थीटा n पाई। यदि थीटा को n पाई न रखो तो बाकी मानों के लिए आइडेंटिटी सही है। तो tan और sec cosec ये सारी वैल्यूज आपने निकाली, और ये कहां पर ये आइडेंटिटी फॉलो करती है और किस जगह पर ये आइडेंटिटी फॉलो नहीं करती है, वो चीजें हमने यहां पर जानी। कि आइडेंटिटी के लिए हम कहते हैं कि ये सभी वैल्यू के लिए ट्रू होती है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सभी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है, ये इस जगह पर ट्रू नहीं है, इसके अलावा बाकी सबके लिए ट्रू है। तो वैसे ये जो दूसरी cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा, दिस इज आल्सो ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बट दिस आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा एक्सेप्ट थीटा n पाई। थीटा n पाई ना हो तो बाकी के लिए आइडेंटिटी ट्रू है। अब इसके बाद आगे हम जानेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और हम प्रूव कर सकते हैं इसमें। देखिए ये जो यूनिट सर्किल मैंने बनाया है, इस यूनिट सर्किल में ये राइट ट्रायंगल भी बन रहा है। इसमें देखिए इस राइट ट्रायंगल की बेस क्या है? राइट ट्रायंगल की बेस है a और हाइट क्या है इसकी b, और हाइपोटेन्यूज कितना है इसका? इसका हाइपोटेन्यूज 1 है। तो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो क्या आइडेंटिटी यहां पर बन रही है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बेस a और हाइट b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीन्स 1। तो ये रूल हमको इस ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है यूनिट सर्किल के लिए। लेकिन a, अभी हमने बोला था a क्या है? हम जान रहे थे कि cos थीटा इज इक्वल टू a है और sin थीटा इज इक्वल टू b है। ये तो हम बार बार निकाल रहे हैं। तो cos थीटा a है तो a को मैं cos थीटा भी लिख सकता हूं। a स्क्वायर का मतलब cos थीटा का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब sin थीटा का स्क्वायर, क्योंकि sin थीटा इज इक्वल टू b अपॉन 1 इज इक्वल टू b, तो sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। b स्क्वायर इज इक्वल टू sin थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब cos थीटा के स्क्वायर को कैसे लिखते हैं? cos स्क्वायर थीटा। sin थीटा के स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखते हैं? sin स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है। तो इस यूनिट सर्किल से ये आइडेंटिटी भी आएगी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख दीजिए, और a इज इक्वल टू cos थीटा है और b इज इक्वल टू sin थीटा है, रख दीजिए वैल्यू, तो यू विल गेट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1। ये आइडेंटिटी भी आप इस यूनिट सर्कल से निकाल पाते हैं। इसके बाद देखिए, इसे आइडेंटिटी में मैं cos थीटा से डिवाइड कर देता हूं। ये जो आइडेंटिटी आई, इसके सारे टर्म्स में cos थीटा का डिवाइड कर देता हूं। क्या मिलेगा देखिए, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। मैंने cos स्क्वायर थीटा से इस आइडेंटिटी में डिवाइड किया है, तो क्या मिलेगा मुझे देखिए, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये तो सेम क्वांटिटी है ना, डिवाइड करने से 1 आएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो साइन अपॉन cos तो 10 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन cos, अभी बोला ना 1 अपॉन cos क्या होता है, सेक थीटा, तो ये 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा। तो ये एक आइडेंटिटी जो आप हाई स्कूल लेवल पर सीख चुके थे, तो इस आइडेंटिटी को भी इस यूनिट सर्कल की मदद से यहाँ पर निकाला गया है। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगेन एक दूसरी आइडेंटिटी फिर हम निकालेंगे, देखिए उसके लिए भी हम इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे। लिखेंगे क्या है हमारी आइडेंटिटी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। इस आइडेंटिटी में इस बार cos से डिवाइड किया था ना पहले, अब साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर दीजिए, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से सबको डिवाइड कर दिया हर टर्म में आइडेंटिटी, तो cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, व्हाट इज cos थीटा अपॉन साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू cot थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा, सॉरी दिस इज cot स्क्वायर थीटा, नाउ cot स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर डिवाइड करने से 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन होता है हमारा कोसेक थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, दिस विल बिकम कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी यहां से निकल के आई। तो क्या किया हमने, फिर से देखिए, हमने इस राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम को लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आया, और फिर हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू ए अपॉन वन, यानी ए की वैल्यू cos थीटा है, और sin थीटा इक्वल टू बी अपॉन वन, यानी बी इक्वल टू sin थीटा है, तो रख दिया ए इक्वल टू cos थीटा, बी इक्वल टू sin थीटा, और सॉल्व करके cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी सीधे की सीधे आ गई। फिर हमने इसी आइडेंटिटी में cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी हमारे पास आई। फिर उसी आइडेंटिटी को दोबारा लिख के cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, उसमें मैंने sin स्क्वायर थीटा से सारे टर्म्स को डिवाइड किया, एंड आई हैव गॉट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये सारी आइडेंटिटीज हम लोग इस यूनिट सर्कल की मदद से निकाल लेते हैं। तो अब आप देखिए, इस यूनिट सर्कल के बहुत सारे यूज हैं। अब हम आगे इसी यूनिट सर्कल में कुछ और नए कंसेप्ट भी सीखने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास ये नया कंसेप्ट है, क्या, साइन ऑफ एंगल्स इन ऑल क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट हमने आपको बताया था कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ड्रॉ किए हैं, वो जो पूरा एंगल था हमारा 2 पाई रेडियन का, उसके 4 बराबर हिस्से हुए, हर हिस्सा पाई हाफ पाई हाफ पाई हाफ पाई हाफ का बना, तो ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं 4 प्रत्येक हिस्सा इसमें से। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये वाले क्वाड्रेंट को थर्ड क्वाड्रेंट माना गया है, जो पाई से लेकर 3 पाई हाफ तक है, और ये लास्ट क्वाड्रेंट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट 3 पाई हाफ एंगल से लेकर के 2 पाई एंगल तक जाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा जो है वो 0 एंगल से पाई हाफ तक, सेकंड क्वाड्रेंट पाई हाफ एंगल से पाई तक, थर्ड क्वाड्रेंट पाई से 3 पाई हाफ, फोर्थ क्वाड्रेंट 3 पाई हाफ से 2 पाई तक जा रहा है। ये 4 क्वाड्रेंट में हमारा डिवाइड है। तो हम ये देख रहे हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वगैरह, ये अलग अलग क्वाड्रेंट में अगर हमारा एंगल होगा तो उनके साइन क्या आएंगे, प्लस आएंगे या माइनस आएंगे, किस टाइप के आएंगे, उसके बारे में हमें जानना है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए ये जो हमने पी पॉइंट ड्रॉ किया हुआ है, हम इसी के जस्ट अपोजिट में, जैसे ये थीटा एंगल है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है तो पॉजिटिव एंगल माना जाता है, बिल्कुल इतना ही एंगल आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना लीजिए इधर को, तो ये एंगल माइनस थीटा माना जाएगा, माइनस थीटा। तो ये मैं इसको ड्रॉ कर लूंगा, और चूंकि मैं जितना एंगल ये एक्स एक्सिस से ऊपर को लिया मैंने प्लस थीटा, उतना ही एंगल इसी एक्स एक्सिस से नीचे को भी लिया, तो निश्चित रूप से ये जो है इसी परपेंडिकुलर लाइन पे इसका एंड आएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा मेरा क्यू। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट कितना था, ए, ये वाला डिस्टेंस ए है, एक्स कोऑर्डिनेट ए है, क्योंकि ओरिजिन
और एक्स कोऑर्डिनेट ए है, तो ये नीचे के पॉइंट के लिए भी एक्स कोऑर्डिनेट ए ही रहेगा, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए मैं नीचे को जाऊंगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट ए है, वाई कोऑर्डिनेट के लिए नीचे जाऊंगा, लेकिन उतना ही जाऊंगा जितना ऊपर गया था। क्यों? क्योंकि जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है, डायरेक्शन का फर्क है क्यों, तो इसलिए ये हाइट इसकी बी है, तो इसका भी नीचे को जो डिस्टेंस आएगा वो बी आएगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में से माइनस बी। तो इस प्रकार से ए कॉमा माइनस बी, इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी अगर है तो इसका जो माइनस थीटा एंगल वाला जो पॉइंट यहाँ पर आएगा उसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा माइनस बी हो जाएगा। बाकी ये जो रेडियस वेक्टर है इसकी तो लेंथ, क्योंकि यूनिट सर्कल है, इसकी लेंथ 1 ही आएगी, ये प्लस ही रहती है हमेशा, तो ये ए माइनस बी और हाइपोटेन्यूज 1, ये ए प्लस बी हाइपोटेन्यूज 1। अब आप देखिए इसमें हम ये देखते हैं कि थीटा एंगल होने पर क्या साइन आएगा और माइनस थीटा एंगल होने पर क्या साइन आएगा, इसको देखते हैं। तो नेगेटिव के लिए निकालिए, व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ एंगल माइनस थीटा, साइन ऑफ एंगल माइनस थीटा निकालिए, क्या होता है, ये नीचे का राइट ट्रायंगल लेना पड़ेगा मुझे, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन माइनस थीटा, अपोजिट साइड क्या है माइनस बी, हाइपोटेन्यूज क्या है 1 इस वाले ट्रायंगल में, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड माइनस बी अपॉन हाइपोटेन्यूज 1, तो क्या हो गया माइनस बी हो गया। तो अगर मैं इस माइनस को बाहर कर दूं तो बी हुआ, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस बी है, तो माइनस बाहर करा तो बी हुआ, माइनस बाहर कर दिया, अब बी क्या है देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन 1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन 1, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू बी, तो बी तो साइन थीटा है, साइन थीटा ऊपर के चित्र से देखने पर, तो क्या फार्मूला आ गया मेरे पास, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। तो यदि कोई नेगेटिव एंगल है, उस नेगेटिव एंगल की साइन थीटा निकालनी है, तो आप क्या कर लीजिए, माइनस को बाहर करके पॉजिटिव एंगल की, उतने ही पॉजिटिव एंगल की साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ऐसे ही कॉस माइनस थीटा को कैलकुलेट करता हूं, देखिए कॉस ऑफ एंगल माइनस थीटा, तो नीचे के चित्र में देखना पड़ेगा कॉस माइनस थीटा, तो इस नीचे के ट्रायंगल में कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन 1 हो जाएगा, ए अपॉन 1, ए तो पॉजिटिव है ना, क्योंकि ये तो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस है, तो ए पॉजिटिव है, और ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन 1 इज इक्वल टू ए। अब देखिए ऊपर के चित्र में कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन 1, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए, और नीचे के चित्र में कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन 1, तो वो भी इक्वल हो जा रहा है, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू ए है, और कॉस थीटा आप ऊपर के ट्रायंगल से निकालो, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन 1, वो भी ए के ही बराबर है, तो इसका मतलब हुआ कॉस माइनस थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू सेम है, तो मैं लिख सकता हूं कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या मतलब हुआ इसका, कि यदि नेगेटिव एंगल की कॉस निकालनी है तो वो उतनी ही आएगी जितनी की उतने ही पॉजिटिव एंगल की आती है, तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, कॉस में अगर एंगल नेगेटिव है तो नेगेटिव को छोड़ दीजिए, वो बिना नेगेटिव के एंगल की जो वैल्यू आएगी, यानी पॉजिटिव वाले एंगल की जो वैल्यू आएगी, वही वैल्यू नेगेटिव एंगल के कॉस की भी आएगी। सो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। लेकिन साइन के केस में क्या था, साइन के केस में था कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो किसी नेगेटिव एंगल की साइन जो होगी वो कैसे निकलेगी, पॉजिटिव एंगल की साइन निकालो, उतने ही पॉजिटिव एंगल की साइन निकालो और आगे से नेगेटिव लगा दो, तो माइनस ऑफ साइन थीटा। अब टेन के लिए लेते हैं, देखिए tan ऑफ माइनस थीटा, व्हाट इज tan ऑफ माइनस थीटा, तो tan माइनस थीटा इस राइट ट्रायंगल में नीचे वाले में tan माइनस थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार, तो tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस को कॉमन कर दिया तो बी अपॉन ए, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉमन है बी अपॉन ए, और ऊपर देखिए tan थीटा, ऊपर के ट्रायंगल में tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए आ रहा है, तो इस बी अपॉन ए को मैं tan थीटा लिख सकता हूं, माइनस तो बाहर कॉमन है, लेकिन बी अपॉन ए को ऊपर के ट्रायंगल से देख के सीधे सीधे मैं tan थीटा लिख सकता हूं। तो इन दिस वे आई हैव गॉट tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो ये फार्मूला हमको क्या बता रहा है, ये फार्मूला भी हमसे यही कह रहा है कि यदि नेगेटिव एंगल की tan लेनी है, नेगेटिव एंगल की tan लेनी है तो क्या करिए, पॉजिटिव उतने ही पॉजिटिव एंगल के tan ले लीजिए और बाहर से नेगेटिव लगा दीजिए, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा।
अब इनके साथ इनके जो रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, तो वही रूल इसमें भी लिखते हैं। जैसे कोसेक माइनस थीटा है तो ये माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा, साइन के ही तरह रूल इसमें आएगा। और इधर ये आपका कॉस माइनस थीटा का कॉस थीटा होता है, तो सेक माइनस थीटा का भी सेक थीटा ही आएगा। वैसे ही जो ये टेन माइनस थीटा है, इसका माइनस टेन थीटा हो जा रहा है, तो कॉट ऑफ माइनस थीटा करेंगे तो दिस विल गिव यू माइनस कॉट थीटा। तो ये नेगेटिव एंगल के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आंसर पॉजिटिव आता है, कौन सा नेगेटिव? साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल माइनस टेन थीटा, कोसेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू प्लस सेक थीटा, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं कि कॉस के लिए ये नेगेटिव एंगल की वैल्यू पॉजिटिव के ही बराबर है, उसी का रेसिप्रोकल सेक जो है उसके लिए भी वो पॉजिटिव, बाकी के लिए नेगेटिव। केवल कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, इन दोनों के लिए पॉजिटिव एंगल पॉजिटिव हो जा रहा है इसका वैल्यू, बाकी के लिए नेगेटिव में ही रहता है। तो इस प्रकार से माइनस एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालेंगे, ये उसके बारे में यूनिट सर्किल की मदद से किया गया। अब हम ये देखते हैं कि ये तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लिया और इधर ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लिया। ये अगर सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल होंगे तो तब साइन थीटा कॉस थीटा के चिन्ह क्या आएंगे, प्लस माइनस, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहां पर हम क्या कर लेते हैं कि एक कोऑर्डिनेट यहां पर और ले लेते हैं। जैसे यहां पर हम पी डैश ले लेते हैं। सपोज इसकी जो कोऑर्डिनेट है ए डैश, ये तो नेगेटिव है ना, तो माइनस ए डैश आएगा। ये ए नेगेटिव है, यहां से परपेंडिकुलर डाल देता हूं, तो ये नेगेटिव ए है, माइनस ए डैश मान लीजिए इसको, और ये ऊपर को जा रहा है तो बी डैश, माइनस ए डैश बी डैश हो गया। और इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूं, ये हो जाएगा। और ऐसे इसी के अपोजिट पॉइंट यहां ले लेता हूं, ये कर लिया मैंने, तो ये तो माइनस ए डैश होगा और ये नीचे को जा रहा है तो माइनस बी डैश, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस ए डैश कॉमा माइनस बी डैश। तो अब आप देखिए यहां पर क्यू डैश हो गया पॉइंट। इसमें हम अब ये देखेंगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल में किसी भी जगह पर सर्किल के सरकमफेरेंस पर आप किसी भी पॉइंट पर जाइए, हर पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस आएगा, वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस आएगा, क्योंकि सर्किल के फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना हिस्सा सर्किल का है उसके किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे जाना है तो ओरिजिन से राइट तरफ को जाना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में भी अपवर्ड जाना पड़ेगा। तो एक्स डायरेक्शन में राइट जा रहे हैं इसलिए प्लस है, वाई डायरेक्शन में अपवर्ड जा रहे हैं इसलिए वो भी प्लस है। तो दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इसलिए साइन थीटा किसके बराबर था, साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट के बराबर था। तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है इसलिए साइन थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट पर पॉजिटिव आएगी। कॉस थीटा किसके बराबर था, कॉस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर जगह पर पॉजिटिव भी आएगा, तो इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगी। और टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है बी अपॉन ए, तो बी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो इसलिए टेन थीटा पॉजिटिव आएगा, कॉट थीटा पॉजिटिव आएगा, सेक थीटा पॉजिटिव आएगा, कोसेक थीटा पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर एंगल है 0 से लेके पाई हाफ तक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव आएंगे, ऑल पॉजिटिव। साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव, सेक थीटा पॉजिटिव, कोसेक थीटा पॉजिटिव, कॉट थीटा पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो तब क्या क्या उसके प्लस या माइनस साइन आएंगे उनको देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट का जब एंगल है, तो सपोज सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट पी डैश है, तो यहां से उस पॉइंट तक जाने के लिए मुझे एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, और वाई में मैं अपवर्ड जा रहा हूं इसलिए वाई कोऑर्डिनेट मेरा अभी भी प्लस रहेगा। और मुझे ये भी पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट ही कॉस थीटा की वैल्यू होता है, और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो साइन थीटा की वैल्यू होता है। तो देखिए कॉस थीटा क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल में एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होंगे, तो इसलिए कॉस थीटा नेगेटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए। और साइन थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल में वाई कोऑर्डिनेट होती है साइन थीटा की, इसलिए साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए पॉजिटिव होकर आएगा। टेन थीटा कितना आएगा सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए, टेन थीटा अगर मैं निकालूंगा तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस भी होता है, वाई अपॉन एक्स, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट, तो बी डैश अपॉन माइनस ए डैश, तो ये डिवाइड करके नेगेटिव ही आएगा ना, बी डैश अपॉन माइनस ए डैश।
p डैश अपॉन माइनस a डैश, दिस विल बिकम नेगेटिव। तो इस प्रकार से tan थीटा की वैल्यू भी सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल पाई हाफ से पाई तक अगर एंगल है तो वहां पर tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब ऐसे साइन कॉस tan होगा। अब कॉट थीटा की वैल्यू, अगर एंगल थीटा 90 से बड़ा और 180 से छोटा है तो पाई हाफ से पाई तक कोई भी एंगल हो, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, तो उस केस में कॉट थीटा इक्वल क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू बे, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा है, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो माइनस a डैश अपॉन b, तो a डैश नेगेटिव है, b पॉजिटिव, तो टोटल में नेगेटिव आएगा। तो इस प्रकार से कॉट थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी यदि एंगल थीटा पाई हाफ से पाई के बीच का है। कॉट थीटा, नाउ व्हाट इज सेक थीटा, जब cos थीटा नेगेटिव आया तो सेक थीटा भी नेगेटिव होगा। एंड व्हाट इज कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव था सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल में, क्योंकि साइन थीटा y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, तो साइन थीटा b डैश इज पॉजिटिव, तो साइन थीटा इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसलिए कोसेक थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमने उनके साइंस को यहाँ पर पता कर लिया। जिसमें केवल परपेंडिकुलर लगेगा वो तो पॉजिटिव आ जाएगा रेशियो, जिसमें बेस का यूज होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन थीटा तो परपेंडिकुलर के बराबर होता है, हाइट के बराबर होता है साइन थीटा, तो इसलिए साइन थीटा की पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कोसेक थीटा साइन का ही रेसिप्रोकल है, इसलिए कोसेक थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन कॉस थीटा जो होता है पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप होते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट के किसी भी पॉइंट पर आपने जाना हो तो एक्स डायरेक्शन में तो आपको नेगेटिव चलना पड़ेगा और वाई में पॉजिटिव जाना पड़ेगा। तो एक्स डायरेक्शन में तो नेगेटिव चल रहा है, वही तो कॉस थीटा है, तो कॉस नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए, कॉस नेगेटिव होगा, लेकिन साइन पॉजिटिव होगा। और tan भी नेगेटिव होगा, क्यों, tan तो होता है अपोजिट साइड अपॉन बेस, तो इसमें प्लस अपॉन माइनस, हाइट पॉजिटिव है और बेस नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी यदि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आता है थीटा। ऐसे कॉट थीटा नेगेटिव, सेक थीटा नेगेटिव, कोसेक थीटा पॉजिटिव। तो कौन कौन चीजें पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक भी पॉजिटिव है। तो साइन इज पॉजिटिव एंड कोसेक थीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट का अगर एंगल है, यानी कि एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का कब होगा, यदि वह एंगल पाई से बड़ा होगा और 3 पाई हाफ से छोटा होगा। तो पाई से लेके 3 पाई हाफ या 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक जो भी एंगल आएंगे, अगर थीटा की वो वैल्यू है 180 से 270 तक, तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल माना जाएगा थीटा। तो उस केस में कैसे हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, अभी हमने बोला था थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हमने किसी पॉइंट पर पहुंचना है तो मुझे एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में चलना होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, और वाई की भी नीचे को जाना पड़ेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट इसके नेगेटिव होंगे। तो कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलेंगे, तो देखिए साइन थीटा कैसे निकलेगा, यदि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो साइन थीटा कैसे निकलेगा, साइन थीटा का साइन सिंबल क्या होगा, प्लस या माइनस। तो आपने देखा साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट ही साइन थीटा होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है इसलिए साइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। और कॉस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है थीटा, तो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा बेस उसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होने पर कॉस थीटा भी नेगेटिव, साइन थीटा भी नेगेटिव। और tan थीटा कितना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, तो माइनस बी अपॉन माइनस ए, माइनस बी डैश अपॉन माइनस ए डैश, तो माइनस अपॉन माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा tan थीटा। तो यदि एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का है 180 से 270 के बीच का एंगल है तो tan थीटा पॉजिटिव हो जाता है। कॉट थीटा, तो ये तो tan का ही रेसिप्रोकल है, जब tan पॉजिटिव होता है तो कॉट भी पॉजिटिव ही रहेगा। अब उसके बाद है सेक थीटा, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉस इज नेगेटिव तो सेक इज ऑल्सो नेगेटिव। अब कोसेक थीटा, अब चूंकि साइन थीटा नेगेटिव था ना थर्ड क्वाड्रेंट का, इसलिए कोसेक थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव में ही आएगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव आती है, केवल tan की पॉजिटिव वैल्यू आती है, tan थीटा और कॉट थीटा वो दोनों पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल में लिख सकता हूं कि tan थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा ये पॉजिटिव होते हैं, और उसके अलावा बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। अब इसके बाद हमें देखना है कि अगर हमारा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, थीटा की वैल्यू ना इतना घूम गया कि थीटा इज इक्वल टू फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, 270 से बड़ा एंगल और 360 से छोटा एंगल, 3 पाई हाफ से बड़ा और 2 पाई से छोटा, ये एंगल अगर यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो तब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो उसको जो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है उसको हम डायरेक्टली माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, और उसको हम 2 पाई माइनस थीटा ऐसे करके लिखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को
या तो आप सीधे सीधे नेगेटिव एंगल घूम जाइए माइनस थीटा कर दीजिए, या फिर उसको आई कर लीजिए, पहले 2 पाई पूरा घूम जाए फिर उसके बाद पीछे को आगे, तो 2 पाई माइनस थीटा या माइनस थीटा डायरेक्टली। तो इस तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट के हम एंगलों को यूज करते हैं, माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा। तो अब देखते हैं कि उसमें एंगल का साइन क्या आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल के लिए, तो उसको हम यहां पर निकालते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम ये देखेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट पर अगर आपको जाना है तो ओरिजिन से आपको राइट डायरेक्शन में जाना है ना, राइट डायरेक्शन में एक्स पॉजिटिव होता है, तो एक्स पॉजिटिव जाना है। लेकिन वाई में आपको नीचे को जाना है तो वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का है तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू, तो वाई नेगेटिव है इसलिए साइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट का। अब कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा जो है एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी होंगे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएंगे, तो कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट, तो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है तो नेगेटिव आ जाएगा। अब कॉट थीटा 10 का रेसिप्रोकल है, और अगर 10 नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव आएगा। और उसके बाद है सेक थीटा, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉस इज पॉजिटिव तो सेक शुड आल्सो बी पॉजिटिव। एंड लास्ट कोसेक थीटा, साइन थीटा इज नेगेटिव सो कोसेक थीटा इज आल्सो नेगेटिव बिकॉज इट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो कौन चीजें पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे नेगेटिव आएंगे। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है 0 से लेके पाई हाफ तक, तब क्या उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन होते हैं प्लस या माइनस, पाई हाफ से पाई तक के एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्या साइन आते हैं प्लस या माइनस, पाई से लेके 3 पाई हाफ तक जो थर्ड क्वाड्रेंट है वहां एंगल के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें प्लस माइनस क्या साइन आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 3 पाई हाफ से लेकर के 2 पाई तक यानी कि 270 से 360 तक जब एंगल होगा तो तब उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके साइन जो है वैल्यू के प्लस आएंगे या माइनस आएंगे, ये चीज हमने यहाँ पर सीखी है। और इस चीज को हम शॉर्ट में एक फिगर से दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ये फिर जो है एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश, where these two axes intersect this point is called the origin 0 0। अब देखिए ये कितने डिग्री का एंगल माना मैंने इसको, ये 0 डिग्री या 0 रेडियन माना मैंने इसको कितना माना, ये 90 डिग्री है, या इसको मैं पाई हाफ भी कह रहा था। ये जो लाइन है यहां से यहां तक का एंगल अगर बन जाए तो आपने कहा ये 180 का एंगल हो गया, इसको मैं पाई रेडियन भी कहता हूं। यहां से लेके यहां तक अगर एंगल है तो ये 270 हो जा रहा है ना, 90 90 90 9 27, तो ये 270 हो रहा है, लेकिन इसको मैं 3 पाई अपॉन 2 कहता हूं, क्योंकि ये पाई हाफ ये हो गया, पाई हाफ ये हो गया, पूरा पाई बन गया, पूरे पाई में पाई हाफ और ऐड किया तो 3 पाई हाफ हो गया। अब 3 पाई हाफ में पाई और जोड़ा तो ये 2 पाई हो गया। इस तरीके से ये 0 से लेकर के 2 पाई हाफ तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था मेरा, और पाई हाफ एंगल से लेकर पाई एंगल तक यानी कि 90 से लेकर के 180 डिग्री तक के एंगल तक पाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। उसके बाद 180 डिग्री के एंगल से 270 के एंगल तक ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, कहां से कहां तक है, 270 डिग्री से 360 डिग्री तक है। तो 3 पाई बाई 2 270 डिग्री के बराबर है, और 2 पाई रेडियन जो है 360 डिग्री के बराबर है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ मेरा। अब हमने क्या सीखा यहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है तो उस एंगल के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव आते हैं, ऑल पॉजिटिव लिखा है यहाँ पर। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जब एंगल होगा तो सारे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस थीटा एवरीवन विल बी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव एंगल आ जाएंगे। तो इसलिए मैं इसको लिख देता हूं शॉर्ट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट का जब एंगल था तो उसमें हमने देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जा रहा था, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो रहा था, तो साइन थीटा पॉजिटिव हो रही थी वाई कोऑर्डिनेट होने के कारण, एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करता तो कॉस नेगेटिव हो रहा था, और टेन भी नेगेटिव हो रहा था। तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, और उसका रेसिप्रोकल जो कोसेक होगा वो तो पॉजिटिव आएगा ही। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि थर्ड क्वाड्रेंट के किसी पॉइंट पर रीच करना है तो एक्स में नेगेटिव डायरेक्शन में चलना है, वाई में नेगेटिव डायरेक्शन में चलना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है का मतलब कॉस थीटा नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव का मतलब साइन थीटा नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है। लेकिन टेन कैसे निकलेगा,
tan होता है y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, तो माइनस बी अपॉन बी डैश अपॉन माइनस बी डैश, वो प्लस हो जाएगा tan। तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट का जब एंगल आएगा कोई, तो उसमें tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल जब यहां हमने देखा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव आती है, सेक पॉजिटिव आती है, बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव आती है, तो यहां सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, 0 से लेकर पाई हाफ एंगल तक के लिए। पाई हाफ एंगल से लेकर पाई एंगल तक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनेंगे थीटा के वैल्यू के लिए, साइन थीटा पॉजिटिव होगा और कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका पाई एंगल से लेकर के 3 पाई हाफ एंगल तक tan थीटा पॉजिटिव होगी और cot थीटा भी पॉजिटिव होगी, बाकी जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल अगर हमारे पास होगा तो उसमें cos थीटा पॉजिटिव आ जाएगी, cos थीटा पॉजिटिव आएगी, और बाकी जो है हमारे सेक भी पॉजिटिव होगी, cos का रेसिप्रोकल, बाकी जो है साइन का, कोसेक और tan का cot, चार चीजें नेगेटिव होगी। तो इसलिए ऑल साइन tan cos, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि कहां पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। या शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ASTC, ये एंटी क्लॉक चल रहा हूं, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ASTC। ये क्वाड्रेंट में एंगल के साइन से मतलब है कि किस क्वाड्रेंट में एंगल का क्या साइन आता है। ओके, ये चीजें हमने यहां पर सीखी कि क्वाड्रेंट में एंगल के साइन क्या होते हैं। अब इसके आगे हम कुछ और चीजें सीखेंगे जो इस यूनिट सर्किल पर बेस्ड हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं, तब उस कंसेप्ट को बाद में सीखेंगे।